नमस्कार दर्शकों, अल कबीर इस्लामिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से नमाज के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे कि आखिर नमाज को क्यों पढ़ा जाता है, पवित्र मुसलमान धर्म के लोग नमाज क्यों अदा करते हैं, क्या नमाज अदा करने से अल्लाह का दीदार हो सकता है, क्या नमाज अदा करने से जन्नत हासिल हो सकती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हमारी टीम ने पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब की जीवनी से लेकर हदीसों और कुरान शरीफ तक की पड़ताल की। सबसे पहले हम आपको एक ऐसा तथ्य बताना चाहेंगे जिसके विषय में आपने शायद ही कभी सुना होगा। आज हम जानेंगे कि आखिर नमाज अदा करने की प्रक्रिया कब से और कैसे प्रारंभ हुई। इसकी जानकारी देने के लिए हम आपको पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब जी की जीवनी में अंकित एक अनमोल प्रसंग बताना चाहेंगे। दर्शकों, यह घटना नबी साहब के प्रारंभिक जीवन काल की है, जब एक सुबह नबी मोहम्मद जी ने अपने साथियों को बताया कि रात्रि में एक जबरील नामक फरिश्ता आया और उन्हें बुराक नामक जानवर पर बैठाकर आकाश में उड़ा ले गया। जबरील फरिश्ता उन्हें आगे जन्नत में दूसरे आसमान पर ऐसे स्थान पर ले गया जहां पर नबियों की जमात बैठी थी। हज़रत दाऊद जी, हज़रत मूसा जी, हज़रत ईशा जी आदि 1,80,000 नबी वहां पर उपस्थित थे। इसके पश्चात जबरील ने मोहम्मद जी को ऊपर जाने को कहा और जबरील तथा बुराक दोनों वहीं रह गए। मोहम्मद जी अकेले आगे गए तथा सीढ़ियां चढ़ी। तब पर्दे के पीछे से आवाज आई कि 50 नमाज प्रतिदिन करो तथा अपने अनुयायियों से करवाओ, रोजा रखो और अजान लगाओ। आदेश प्राप्त करके मोहम्मद जी उस स्थान पर वापस आ गए जिस स्थान पर सब नबी मंडली बैठी थी। मोहम्मद जी को देखकर मूसा जी आए और पूछा कि अल्लाह ने तुम्हें क्या हुक्म फरमाया। हज़रत मूसा जी ने बताया कि मुझे तथा मेरी कौम को 50 समय नमाज करने का आदेश दिया गया है तथा रोज़ा यानी व्रत और अजान यानी बंग लगाने को भी कहा गया है। तब मूसा जी ने कहा कि प्रतिदिन 50 वक्त नमाज कौम नहीं कर पाएगी, आप वापस अल्लाह के पास जाइए और अर्ज करके नमाज की संख्या को कुछ कम करवाइए। अल्लाह के सामने ऐसे अनेक बार विनय करने पर अंत में 5 वक्त नमाज का हुक्म हासिल किया गया, जो वर्तमान में पवित्र मुसलमान धर्म के लोगों द्वारा किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि नमाज का अर्थ क्या होता है। नमाज खुदा ताला की इबादत और बंदगी करने का एक खास ढंग है। बताया जाता है कि कुरान का ज्ञान देने वाले खुदा ने कुरान में और पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहिब ने हदीस में मुसलमानों को नमाज करना सिखाया है। नमाज के दौरान लोग अपने घरों में या मस्जिद में अल्लाह ताला के सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं और कुरान शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं, उनकी बुजुर्गी और बढ़ाई करते हैं, खुदा के सामने झुक जाते हैं और ज़मीन पर सर रखकर उनकी बढ़ाई और अपनी कमज़ोरी तथा जिल्लत जाहिर करते हैं। अल्लाह का दीदार करने के लिए अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की प्रार्थना करते हैं, अपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, जीवन सुख शांति से बीते इसकी दुआ करते हैं। हमारी टीम ने नमाज से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पवित्र कुरान शरीफ का अध्ययन किया और पाया कि केवल नमाज पढ़ने से जन्नत या अल्लाह की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यदि अल्लाह सुब्हान ताला को पाना इतना आसान होता तो हम सभी नमाज पढ़कर अब तक जन्नत को प्राप्त कर चुके होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुरान शरीफ का सही ज्ञान अर्थ समझने के लिए हमने कुरान शरीफ के सूरत फुरकान 25 की आयत 59 में बताए अनुसार बाखबर संत की खोज की। कुरान में बताया गया है कि अल्लाह ताला की सच्ची इबादत प्राप्त करने के लिए बाखबर संत की शरण में जाना होगा, तब वह बाखबर अल्लाह सुब्हान ताला की सच्ची इबादत बताएगा, जिसको करने से अल्लाह की प्राप्ति होगी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में अल्लाह अकबर और अविनाशी जन्नत की पूरी जानकारी केवल बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। जिस प्रकार पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब के समय में पूरे विश्व में अन्य कोई अल्लाह का रसूल पृथ्वी पर मौजूद नहीं था, ठीक इसी प्रकार वर्तमान समय में अल्लाह सुब्हान ताला के रसूल केवल बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो कुरान मजीद की सूरत अल फुरकान 25 की आयत 52 से 59 में बताए अल्लाह कबीर की सच्ची इबादत बता रहे हैं। वह अल्लाह सुब्हान ताला जिसने 6 दिन में कायनात को रचा और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसने आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ भी है सबकी रचना की। वह अल्लाह कबीर है जो आज से 600 वर्षों पूर्व भारत की पवित्र नगरी काशी में अवतरित हुआ।
वर्तमान समय में अल्लाह कबीर की सच्ची इबादत बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता में गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? ये ब्रह्म सरपुरुष श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। और वो कह रहा 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, बस, और कुछ नहीं। और इसको उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता हुआ, यानी अंतिम सांस तक इसका सिमरण करता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, सयाति परमाम गतिम। अब ओम नाम से कौन सी गति मिलेगी? ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु माते हैं। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन 4थे अध्याय के 5 और 9 में, दूसरे अध्याय के 12 में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, ये ब्रह्मलोक में रहता है, लेकिन गुप्त रहता है। उसके ब्रह्मलोक में इसने क्या गलती, क्या जुल्म कर रखा है? धोखा देने के लिए नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगम और अकय लोक बना रखे। इसको मालूम था कि कहीं इनको सच्चाई का पता चल जाए, ये भाग जाए यहां से, और स्वयं रहता है गुप्त, और वहां गुप्त स्थान से आकाशवाणी कर देता है। जैसे हजरत मोहम्मद को लेकर गए थे फरिश्ते, वहां जाकर छोड़ दिया ब्रह्मलोक में, और वहां आकाशवाणी आती है ऊपर से, सामने कुछ नहीं दिखा हजरत मोहम्मद ने, क्योंकि ये गुप्त रहकर काम करता है सारे। इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है इस काल ने कि मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक शरीर में नहीं आऊंगा। तो पर्दे के पीछे से हजरत मोहम्मद को आदेश दिया कि तू 50 नमाज डेली करेगा। फिर वापस आने लगा तो वहां पर जो ईसाजी मूसाजी थे वहां उसमें पितरलोक में, उन्होंने कहा कि ये बहुत हो जाएंगी, कुछ क्षमा याचना करवाओ। फिर आखिर में ये 5 राख दी, 5 समय की। और पूरा मुसलमान समाज इसी ज्ञान पर आधारित है। अल्लाहु अकबर ये तो इनका मंत्र है। और 5 बार की नमाज मीन सतुति, यानी ज्ञान यज्ञ। जैसे गायत्री मंत्र बना रखा था इनने, और गायत्री मंत्र का वो जाप करा करते थे, ऐसे ही समझो इनकी नमाज है। तो ये नमाज केवल एक ज्ञान यज्ञ है, प्रार्थना है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग के लिए मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, नाम के जाप की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार ये ज्ञान जो अब आपके समक्ष आया है कंप्लीट, ये जो तत्व ज्ञान दास को प्राप्त हुआ, पुण्यात्माओं, ये अमावस्या का दिन इस दास के लिए और आपके लिए वरदान सिद्ध हो गया। इस दास के अंदर भक्ति प्रवेश हुई, भक्ति रूपी बीज गिरा, इसमें यू लाल बना, और जो आज आपका काम आ गया, ये शुभ दिन दास से भूला नहीं जा सकता। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों तथा बहनों से अनुरोध है, आप सभी शीघ्र अति शीघ्र बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी से अल्लाह सुब्हाना ताला का सच्चा इल्म हासिल करें और अल्लाह की सच्ची इबादत को अपनाएं। धन्यवाद। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।